नमस्कार। आज से मैं एक कोशिश कर रही हूँ। मैंने चार 4-5 साल पहले एक मेरी आप बीती लिखी थी। तो मेरी बहुत सारी सहेलियाँ जिनको मराठी पढ़ना लिखी थी मैंने फेसबुक पे, पढ़ना नहीं आता है, उन्होंने मुझे बोला था हमें मराठी नहीं उतनी समझ में आती है और हमको वो जाननी है, लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं हो। तो आज से मैं कोशिश करूँगी मेरी आप बीती जो मैंने मराठी में फेस लिखी थी उसको हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगी। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिए। और जो मराठी है उनको तो मेरी मेरी हिंदी समझेगी ही। तो आप इसका मुझे मेरी अनुभव को ज़रूर सुनिए। आपके किसी दूसरे किसी के उत्साहवर्धन के लिए भी अच्छा हो जाएगा। मेरे एक ज्येष्ठ नागरिक के एक दोस्त थे, उनको किसी से समझा क्या मुझे कैंसर हुआ था, तो उन्होंने मुझे अपना अनुभव का शब्दांकन करके लिखने को बोला था। तो तभी मैं नौकरी पे भी जाती थी, काम करती थी, तो जैसा वक्त मिला वैसा मैंने वो लिखा था। तो वही उसका ही हिंदी में मैं अनुवाद करती हूँ। हर एक को बहुत सारे गुरु होते हैं और अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है, सबको आता है वो सबसे बड़ा गुरु है। तो कैंसर का अनुभव मुझे हो गया, उसमें उस वक्त उसमें कितनी तकलीफ़ होती है, कौन तकलीफ़ में कितनी साथ देता है और कौन अपनी तकलीफ़ में कितना हमें तकलीफ़ देता है और ज़्यादा कि अभी नरम ये अभी बोलते हैं ना, नरम रहता है तो हाथ से भी उका मराठी में हमारे बोलते हैं की माती असेल तर हाताने फावडा कशाला घ्यायचा, यानी नरम मट्टी होती है ना तो फिर फावड़ा लेके उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी जब भी बीमार अवस्था थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की है, बहुत सारे लोगों ने मुझे संभाल के रखा। किसी मैंने वो तकलीफ़ की बातें कभी नहीं की, क्योंकि जो ज़्यादा मुझे मिला है उसकी मैंने ज़्यादा बातें की है। तो मैं बचपन से मैं ना बहुत पतली थी, लेकिन मुझे कुछ बीमारी नहीं थी। साल में एक आध बार बुखार आता था, लेकिन मुझे सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, क्या मैं बस टैक्सी से सफ़र नहीं कर पाती हूँ। बचपन में तो मेरे बाजू से भी बस गई तो मुझे उसका नौसिया होता था। वेट मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि पूछो ही मत। उल्टी कर करके घसा खराब होता था, पेट दर्द होता था, बहुत सारी इसलिए मुझे कि बस में जाना बोलेगा तो बस में सफ़र करना है तो पहले मैं ना करती थी। तो गोली लेती थी ना, लोग बोलते गोली खाना, तो गोली खाती है तो मैं उससे मुझे उल्टी तो होती थी लेकिन एलर्जी आती थी। तो उससे अच्छा फिर कभी कभी अदरक नींबू वगैरह ये करती थी। जो उपाय किसी ने नैसर्गिक बताए वो मैं करती थी, लेकिन गोली नहीं लेती थी। तो मेरा उम्र के 45 इयर्स से 49 इयर्स तक 45 वर्षापासून 49 वर्षापर्यंत मेरा वजन एकदम 60 ही रहता था ना। मीन्स कभी 59, कभी 61 ऐसा, बाकी कभी बहुत ज़्यादा हो गया बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं हो गया। लेकिन 2010 में मालूम नहीं
मैं अचानक पतली पतली होने लगी। लेकिन मुझे थकान जरा भी नहीं थी, बहुत पतली पतली होती गई। भूख अच्छा था, खाना भी पच जाता था। तो अप्रैल मई में शादियाँ ज़्यादा होती है, तो अप्रैल मई में मैं शादी में या ऐसा कोई समारोह में मैं जाती थी, सब पूछते थे क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, सब पूछते हैं। इसलिए मैंने जुलाई महीना में बोरीवली में करुणा हॉस्पिटल बोल के वहाँ जाके मैंने मेरी पूरी शरीर की जांच की। तो उस जांच में गर्भाशय के बाजू में एक गांठ है ऐसा बताया। तो वो वहाँ के ही स्त्री रोग तज्ञ को मैं मिली, तो उन्होंने बोला कि गांठ निकालना पड़ेगा, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं है, और हर गांठ कैंसर की नहीं होती है, आप डरो मत। ऐसे ऐसी बहुत सारी गांठें लेके आदिवासी औरतें बहुत साल जिंदा रहती है, उनको पेट में गांठ है यह भी उनको मालूम नहीं होता है। और मैं तो कोर्ट में काम करती थी, हमको दिवाली में छुट्टियाँ मिलती है। तो मैं बोली मुझे ऐसा लगा क्या दिवाली में मैं ऑपरेशन उस छुट्टी में मैं कर लूँ ऐसा। तो मैंने जुलाई से लेके ऑपरेशन के पहले मुझे रामदेव बाबा और पतंजलि पे बहुत विश्वास था, आयुर्वेद पे। तो मैंने तब तक आयुर्वेदिक दवाई लेके वो गांठ को कम करेंगे ऐसा मेरा मन था। तो मैं लेकिन तभी 2010 में पतंजलि की दवाइयाँ मिलती नहीं थी। आज एक मिला तो कल नहीं मिलता था, बहुत, एक तो दुकान बहुत कम थी। तो जैसी जो दवाइयाँ मुझे लिख के दी थी वो पूरा नहीं मिलती थी, लेकिन जैसी मिलती थी वो मैं लेती थी। कभी मिला नहीं मिला तो नहीं मिला तो बिना दवा के रहती थी। सुबह 10 से 15 मिनट कपालभाति करने को मैं कोशिश करती थी, लेकिन काम को जाके मुझे सिर्फ सुबह का वक्त ही होता था, शाम को वगैरह नहीं होता था। तो स्वामी जी बोलते हैं अगर गांठ वगैरह है, सीरियस है, तो आपको ज़्यादा वक्त करना है। लेकिन डॉक्टर ने भी बोला था कैंसर की नहीं है, डरना नहीं है। तो मैंने भी उतना मन में सीरियस नहीं लिया नहीं, और मैं कोशिश करती थी जितना हो जाए उतना। और मैं खुद कक्षा लेती थी तो मेरा खुद का करने के पास ध्यान कम रहता था, औरों से करवाने के लेने में मेरा ध्यान ज़्यादा रहता था। तो दिवाली की जब हमारी छुट्टी थी तो मुझे बहुत मुंह में बोलते हैं ना, मुंह आना बोलते हैं, वो आ गया कि इतना आ गया कि मुंह पानी भी नहीं पी सकती थी। तो फैमिली डॉक्टर के पास गई तो फैमिली डॉक्टर बोले बहुत कमज़ोरी है तुम्हारे, तुमको खून की फिर से एक बार जांच करनी पड़ेगी। तभी मैंने उनको बोला क्या मैंने अभी जांच की है और मुझे पेट में गांठ है बोला है। मैं अभी दिसंबर में मेरी क्रिसमस का जब भी छुट्टी है तभी मैं ऑपरेशन करवाने वाली हूँ। तो डॉक्टर बोला मुझे क्या नहीं, आप फिर से एक बार ज़रा तुम्हारे लेडी डॉक्टर को, स्त्री रोग तज्ञ को मिलो, मुझे थोड़ा बहुत अलग सा लग रहा है। तो मैं स्त्री रोग तज्ञ के पास गई, लेकिन वो उसी वक्त कहीं पे घूमने गई थी और वो दिसंबर 10 के बाद आने वाली थी। तो और मुझे वहाँ से बोला क्या तुमको अगर बहुत घाई है तो तुम दूसरे स्त्री रोग तज्ञ को मिलो। लेकिन मेरे पति को हमारे यहाँ पे किनी डॉक्टर बोल के है, राम मंदिर बस स्टॉप के पास में, उस डॉक्टर के ऊपर बहुत विश्वास था। वहाँ पे हमारे घर के बहुत लोगों को अलग अलग तरीके की सर्जरी हो गई है और सबको ठीक हो गया। तो मेरे पति बोले वो सर्जन है, स्त्री रोग तज्ञ ने मेरे पति, लेकिन फिर भी मेरे पति को उनके ऊपर विश्वास था। तो उन्होंने मेरा जो भी
जांच के जुलाई में हमने जो जांचें की थी वो सारे रिपोर्ट लेके किनी डॉक्टर के पास गए। तो वो किनी डॉक्टर बोले क्या देखो ये इतने जूने रिपोर्ट 2-3 महीने जूने रिपोर्ट अभी हमको फ़ायदेमंद नहीं है। आप एकदम इमीडिएटली अभी के अभी जाके पहला सीटी स्कैन करवा लीजिए, तभी हमको उसका उससे हम वो देख के मैं आपको कुछ बताऊंगा। मैं अभी यहाँ पे ही रुकती हूँ। मेरी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर बताना। और मेरा ये पूरा कैंसर का प्रोसेस, ये दवाई वगैरह मैंने कैसा उस कैंसर पे मैंने ये कैंसर से मैंने कैसा लड़ा दिया। और अभी कैंसर दिन कल ही परसों ही हो गया, तो मेरे मन में आया कि मैं मेरी बातें ज़्यादा लोगों को बताऊं, जिससे किसी को अगर कैंसर है तो उनको भी कुछ सहायता होगी। इसलिए मैं ये वीडियो का सीरीज़ बना रही हूँ। आपको पसंद आए मेरी बातें तो अच्छा है, और कुछ गलतियाँ होती है तो माफ़ करना, बता देना मुझे हिंदी में कैसा बोलूँ। फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए मैं आज यहाँ पे रुक जाती हूँ। धन्यवाद।